फवाद चौधरी से भी जवाब तलब कर लिया गया, नोटिस आजम स्वाति को चला गया, क्या होगा? नाअहल हो सकते हैं गुलाम रज़ा साहब, जल्दी पहले आप। नहीं, नाहली की ऐसी अभी फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो बातें हुई हैं इसको वहाँ पे जब बुलाएंगे उनको उनसे वजह पूछी जाएगी और उनसे ये भी हो सकता है कि वो जाएं और कोई ऐसा अपना अपॉलोजी स्टैंडर्ड कर दें कि जी हम इसकी गैर मशरूत माफ़ी चाहते हैं। अगर कोई इस तरह की बात हुई है उसका मतनज़र नहीं था, एक सेहतमंद सरगर्मी है, उसमें सब लोग हिस्सा ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, हम जज्बाती होकर बात कर गए हैं, तो वो उसमें वो ख़त्म हो सकता है। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये नहीं है कि ये जो हवाइयाँ उड़ाई जा रही है ना मुख्तलिफ तरह की, ऐसे ही फजूल खबरें, यानी कि वो हम कहते हैं खबरें दी जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो है वो नहीं, उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, उसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मतलब इलेक्शन कमीशन की अगर तौहीन की है तो फिर भी तो इलेक्शन कमीशन भी तो खुद से सजा नहीं दे सकता, सस्पेंड कर सकता है, मेंबरशिप सस्पेंड कर सकता है। लेकिन देखें वो मेंबरशिप सस्पेंशन है सर, वो एक जुमला सर, अगली खबर सर, टाइम नहीं रह जाता अगली खबर के लिए, जल्दी। गुलाम रज़ा साहब आप क्या कह रहे थे? तौहीन की जो बात कर रहे हैं ना, अगर आपने इन्हीं अल्फाज को तौहीन ही समझना है ना, तो फिर ये मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, ANP वाले, पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने बड़ी बड़ी भी बातें की हुई इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर। वहाँ कोई इनको कोई तारीफ़ों के पुल नहीं बांध रहे थे। तो ये इनको हमें बैलेंस करके देखना है तमाम चीज़ों को, उनको भी उनको भी। उम्मीद करते हैं और ये कोई ऐसा ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नादरा, इसके दौरान ये टकराव की जो कैफियत नज़र आ रही है ये कोई जल्द डाइल्यूट होगी, कोई बड़ा आगे आकर कोई बीच में बीच बचाव कराएगा, कोई मामला ठंडा किया जाएगा। लेकिन एक मामला जो मुस्लिम लीग नून में चल रहा है वो अब छुपाए दबाए नहीं दब रहा, नहीं छुप रहा, वो है डिवीज़न का। यानी आप उसको मीम शीन कह लें, शहबाज शरीफ साहब का धड़ा कह लें, और मरीम साहबा के और नवाज शरीफ साहब एक तरफ, वो बिल्कुल वाज़े हो गया है क्योंकि इजलास हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर अब, और ये हो रहे हैं जी पार्टी की तंजीम 9 के वाले से, और पूरे डिवीज़न वाइज चला जा रहा है कि पहले DG खान डिवीज़न, फिर भावलपुर डिवीज़न की जितने उनके अहदेदार हैं तंजीमी, उन सबको बुलाया जा रहा है। वो भी परेशान है कि हो क्या रहा है, क्योंकि ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा साहब ये यानी ऑफिस में होते हुए, मॉल्टन में जो ऑफिस जहाँ सारी मीटिंग्स हो रही हैं, होते हुए इजलास में शरीक नहीं हो रहे। बाबू डोगर साहब, ये अब कोई कहे कि नहीं, मरीम साहब का बयान भी आ गया है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये दुश्मन हमेशा कहते हैं जी भाइयों में लड़ाई हो गई, ये बयानिया फ़र्क हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब अगर ये भी, वहाँ तो लोग बैठे हुए विटनेस हैं। असल इशू ये है कि शहबाज शरीफ ने आज से 1 महीना पहले ये फैसला किया कि जनाब पार्टी की तंजीमें नो की जाए। उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि तमाम जो डिवीज़न है उसका वो खुद दौरा करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, पार्टी वर्कर से मिलेंगे, एक आधा वहाँ पर जलसा करेंगे और उसके बाद पार्टी की तंजीमें नो की जाएगी। उसका उन्होंने शेड्यूल भी बना लिया था कि किस तरह से वो किस किस डिवीज़न में जाएंगे और वहाँ पर किस तरह से ये सारा चीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। अभी वो सारा सिस्टम बन गया, सारा शेड्यूल तय हो गया, तो अचानक मरियम की तरफ से एक डिसीजन आया कि जी नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि जी वहाँ विज़िट करने की ज़रूरत कोई नहीं है, तमाम जो लोग हैं डिवीज़न्स के उनको यहाँ बुला लिया जाए और नवाज शरीफ उनसे खुद एड्रेस करेंगे। अच्छा, तो मरियम ने ये फैसला करके और DG खान डिवीज़न को बुला लिया बगैर अपने चचा से या पार्टी प्रेसिडेंट से कंसल्ट किए। अच्छा, उनसे मुशावरत किए बगैर उनका शेड्यूल कैंसिल कर दिया और उन सबको बुला लिया कि आप इधर आएँ। और जनाब कल DG खान डिवीज़न जो पहली वो मीटिंग थी वो वहाँ पर आए और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने उनसे खिताब किया, मरियम साहिबा वहाँ पर बैठी हुई थी, तो शहबाज शरीफ जो थे वो उसमें नहीं गए। उन्होंने बाद में ये बहाना बना दिया कि बलूचिस्तान की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। बलूचिस्तान के 3 बंदे आए हुए थे और वो भी कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी, वो ऐसे ही एक मीटिंग थी, वो आए, उन्होंने की तो उन्होंने उनको टाइम दे दिया, हालांकि उनको पता था कि वो एक शेड्यूल मीटिंग है, उन्होंने उसको अवॉइड किया। आज भावलपुर डिवीज़न के साथ मुलाकात थी, भावलपुर डिवीज़न में जो मुलाकात थी वो मॉडल में थी। उस समय हमजा शहबाज, जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी तो हमजा शहबाज मॉडल टाउन में अपने ऑफिस में मौजूद, वहीं पर मौजूद थे। वहीं पर जो 180H मॉडल टाउन जहाँ पे पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर हमजा शहबाज, उनका पीछे कमरा है सेक्रेटरीट के, अपने कमरे में अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे, लेकिन वो उस मीटिंग में नहीं गए। शहबाज शरीफ 96H मॉडल टाउन में अपने घर में मौजूद थे,
लेकिन उन्होंने भी इस मीटिंग का बायकॉट बिल्कुल साथ ही है। इसमें ख्वाजा साद नहीं गए, राना तनवीर नहीं गए, उसके बाद ख्वाजा आसिफ नहीं गए, और बहुत सारे लोग जो कि नवाज शरीफ के बयानिए के हक में नहीं हैं, वो सारे नहीं गए। तो एक बड़ी क्लियर डिवाइड जो है वो सामने आई है कि शहबाज शरीफ ने, अच्छा मरियम की एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले वो शहबाज शरीफ को या हमजा को ह्यूमिलेट करती हैं और उसके बाद फिर वो एक ऐसा जेस्चर देती हैं कि जनाब वो कोई ट्वीट कर देंगी कि अपने चचा के हवाले से कभी हमजा को मिलने कोर्ट में गई, ये मेरा भाई है, चचा जो है वो एक हैं, हम एक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मीडिया इस तरह की पेपर की उड़ाता है। लेकिन मसला ये है कि आज हमजा मॉडल टाउन में था, कल वो लाहौर में था, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं गया। वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर है, पार्टी का प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ कल भी 96H में था, आज भी 96H अपने घर पर मौजूद था, वो उस मीटिंग में नहीं गया। वाज़ेह मतलब है कि वो इससे इनके बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा, और जो मरियम ने उनसे कंसल्ट किए बगैर, उनसे मुशावरत किए बगैर वो सारा शेड्यूल कैंसिल करके डिविजनल लेवल पे जो वर्कर थे उनको मॉडल टाउन में बुलाकर यहाँ पर वो मीटिंग कर रही हैं, इससे भी शहबाज शरीफ खासे नाराज हैं। यानी कि उनकी अथॉरिटी को इरोड कर दिया। मरियम ने ये मैसेज दे दिया कि ये पार्टी हमारी है, इसमें चचा जान आप बड़े आराम से सुकून से बैठें, आपका इस पार्टी में कोई रोल नहीं है, इसमें जो हम चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो शहबाज शरीफ को तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया मरियम ने, मगर उसने ये कह दिया कि जनाब ये पार्टी मेरी है और मेरी अथॉरिटी यहाँ पर चलेगी। अब क्या मामला गुलाम साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं, अब यहाँ से वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ कि जज्बाती तौर पर हो, ये मुसलसल है। शहबाज शरीफ साहब एक बयान देते हैं और उनको शर्मिंदा करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए जनाब पार्टी की तरफ से बयान दिलवाए जाते हैं कि नहीं इसका ये मतलब नहीं, ये है। मरियम खुद आ जाती है, नहीं ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, या शाहिद खान अब्बासी से कहा जाता है इनको ये नहीं कहना चाहिए था। तो उनके बयान को जब इस तरह से किया जाता है, वो सामने अगर बयान दें आके मीडिया में या कोई भी बात करे तो इस तरह किया जाता है। अच्छा, वो कोई अगर इकदाम खुद उठाना चाहें, जिस तरह बाबड़ों के सामने कहा तंजीम नौ का, उस पर इस तरह से यानी सबोटाज कर दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त जनाब खिताब करवाए जा रहे हैं कि जनाब ये अब मेरा पर्सनल नहीं रहा, वोट को इज्जत दो, ये तो अब है इसी के साथ है। जबकि अभी कंटोनमेंट बोर्ड में जो इलेक्शन हुए हैं, सब ये कह रहे हैं कि वहां पर असल में शहबाज शरीफ और हमजा ने पूरी कैंपेन चलाई, उन्होंने नाम ही बदल दिया, नहीं काम को वोट दो, काम को इज्जत दो, उन्होंने नारे बदल दिए। तो इस तरह क्या पार्टी आगे चल सकेगी या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है मामला दोनों भाइयों के दरमियान या धड़ों के दरमियान? धड़े तो वाकईतन मौजूद हैं, इसकी कोई शक नहीं है। इनके अपने रहनुमा आप खुद ये बहुत सारी जगहों पे इसका इजहार करते हैं। और दो एक मुसलमा हकीकतें मैं आपके सामने रखूँगा कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। बात यह है कि बाकी सब क्या है, बाकी सब बातचीत है। वो बातचीत जहाँ मर्ज़ी को करते जाएं, जिस तरह से मर्ज़ी करते जाएं। अथॉरिटी किसी की चैलेंज किसी ने किस तरह से वो कर सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब को किसी ने डिसऑन किया है कि हम इनको पार्लिमानी लीडर नहीं मानते, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं मानते, या उस हवाले से जब वो मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें लोग ना आते हों? वो पार्लिमानी पार्टी मीटिंग करते हैं, सारे लोग वहाँ उनके सामने बैठे हुए होते हैं, वो उनके इख्तिलाफ़ राय रखने वाले हों, वो नवाज शरीफ ग्रुप के हों या वो शहबाज शरीफ साहब के हिमायती हों। इसी तरह से हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ देख लें, नून लीग के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अभी आप ये देखें कि 3-4 लोगों के राब्ते करवाए गए हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए से नवाज शरीफ साहब से रब्ता भी करवाया गया 3-4 लोगों का, उनसे बात की गई है। 3 ग्रुप के लोग हैं। तो ये लेना देना करना कराना, ये पॉलिटिक्स, ये इस घर में लड़ाई और इस घर में जो ना हाथापाई की तवक्को बड़ी देर से हम 20-25 साल से देख रहे हैं कि उस वक्त से ही अखबारों में, टीवी में, तर्जियों में, हर जगह पे होता है कि आज ये एक दूसरे का सर खोल देंगे या कल खोल देंगे। लेकिन अभी तक किसी ने इन दोनों में से पॉलिटिक्स जरूर करते रहे हैं ये गुड बैड कॉप की, लेकिन अभी तक किसी ने एक दूसरे के सर नहीं खोले। लेकिन मैंने भी 15 साल से मैंने भी इनके दरमियान जरूर ये होता रहा, लेकिन इस हद तक नहीं देखा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज मौजूद हैं और वो किसी इजलास में नहीं आ रहे, या शहबाज शरीफ कोई बात कहें और उसको रद्द किया जाए और एक मतलब उनके तर्जुमान की तरफ से करवाया जाए, मरियम औरंगजेब दीगर की तरफ से, ये कभी नहीं देखिए। सियासत में सर नहीं खोले जाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।